नमस्कार, मैं हूँ ग्वालियर में और यह है ग्वालियर का किला, जिसके बारे में आप लोगों को शायद ये बात पता नहीं होगी कि किलों में किला ग्वालियर का किला, बाकी सारा महल और आप कह सकते हैं ऐतिहासिक राजाओं के रहने के स्थान। किला तो नहीं कह सकते, किला तो ये है जहां पर हम खड़े हैं। इस पर चढ़ाई आप मीलों की चढ़ते हैं, एक तरफ से चढ़ते हैं एक तरफ से उतरते हैं और दोनों तरफ की चढ़ाई मीलों की। अंदर आप आए तो आप घूमते रहिए, देखते रहिए, पता नहीं क्या क्या। वही वाली बात है कि 2 बेडरूम फ्लैट से काम चल जाता, लेकिन इतना बड़ा किला बनाने की जरूरत क्या थी भाई? राजा लोग हैं, राजा के दास दासी हैं, उनके सैनिक हैं, उनका मंत्रिमंडल है, उनके झरोखे हैं, उनके बुर्ज हैं, उनके कंगूरे हैं। ये सारे शब्द आप इतिहास में, ऐतिहासिक महलों के बारे में जब पढ़ते होंगे तो सुनते होंगे, पर एक ऐसी जगह हम जहाँ खड़े हैं जो भावना से जुड़ती है। वो भावना ऐसी है कि शायद उसकी पीड़ा को आप नहीं समझेंगे। जौहर कुंड है ये। जौहर कुंड आप समझते हैं जौहर क्या होता है? जब दुश्मन आपकी जान लेने पर आबादा हो और आपकी महिलाएं, जिनका अस्तित्व सुरक्षित ना रहे, इस तरह के शत्रु, इस तरह के जानवर आतताई आपको चारों तरफ से घेर ले, तब आपके पास अंतिम विकल्प बचता है ये जौहर कुंड। अभी इसमें पानी भरा है, पर 1232 में इल्तुतमिश नाम का एक आतताई लुटेरा आक्रांता हिंदुस्तान आया था और इस महल पर राजा मानसिंह, गोजी रानी के महल पर उसने अधिकार किया था। लड़ाई हुई थी, जबरदस्त जंग चली थी, लेकिन फाइनली उस समय जो रानियां थी, उन रानियों ने उन नर पशुओं के हाथों में पड़ जाने से बेहतर मृत्यु का वर्ण किया। और यहाँ पर आग लगी हुई थी, पूरे में आग की लपटें। होलियों में आप देखते हैं ना, आप 50 होलियों की लपटों को एक साथ कर दीजिए, ऐसी लपटें यहाँ पे जलाई जाती हैं। उसके बाद एक के बाद एक महिलाएं, रानियां आती हैं, उसमें कूद जाती हैं, अग्नि को अपनी माता की तरह अपनी बाहों में ले लेती है, मौत को बाहों में ले लेती है। ये वो भाव है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि आपने न कभी ऐसा सोचा, न किया, न आपने होते देखा। ये वो पीड़ा है, ये वो दर्द है और ये वो भाव है जो कि अन्यतम है, अलौकिक है। मैं तो कहूंगा कि आज के युग में तो संभव नहीं, कुछ घटनाएं मिलती है लेकिन वो दर्दनाक होती हैं, पर ये बड़े स्तर पर होता था। राजपुताना हिंदुस्तान की शान। जब भी मुगल, जब भी आतताई, जब भी लुटेरे, जब भी ये आक्रांता हिंदुस्तान आते थे, क्या करते थे महिलाओं के साथ आप जानते हैं। जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो अफगानिस्तान में हो रहा है, जो बांग्लादेश में हो रहा है, आप जानते हैं, उसे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये महिलाएं जो थी हमारी राजपुताना रानियां, उनके लिए एक ही विकल्प बचता था, शिवाजी की तरह थोड़ी कि एक मुगल राजा से लड़ाई हुई और उसके बाद में उनकी एक रानी को जब सैनिक पकड़ के लाए, उन्होंने उनको प्रणाम किया, माँ आप सुरक्षित हैं, हम आपको आपके घर पहुंचाएंगे। ये चरित्र था शिवाजी का और पूरी इज्जत के साथ उन्होंने उनको पहुंचाया था। पर आतताई, लुटेरे, आतंकी, आक्रांता मुगल्स, वो चरित्र कहाँ से लाएंगे? खैर, मैं ये बताया था कि यहाँ पर जब सारी रानियां अपनी जान देती थी, ये इकलौता हिंदुस्तान का जौहर कुंड नहीं था। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे जौहर कुंड होते हैं, लेकिन अभी इसमें पानी भर दिया ताकि ऐतिहासिक धरोहर एक याद के रूप में हम लोगों के साथ, आने वाली पीढ़ियों के साथ चल सके। लेकिन इसकी पीड़ा को मत भूलिएगा प्लीज, इसके भाव को मत भूलिएगा, इसकी मजबूरी को मत भूलिएगा और उन लम्हों को मत भूलिएगा जिन लम्हों में हमारी रानियों ने जौहर किया था। फिर मिलूंगा आपसे। रेडियो हिंदुस्तान पर करते रहिए काम, सुनते रहिए, रेडियो हिंदुस्तान बोलते रहिए। जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए, क्योंकि बहुत आवश्यक है ये। जय राम जी की, हर हर महादेव।